नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर दृष्टि न्यूज। बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि और तेज हवा से झज्जर जिले के विभिन्न गांव की 2-3 हजार एकड़ फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अन्नदाता पर आसमान से आफत बरसी है। ओलावृष्टि और बरसात के कारण किसानों की गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसलों का भारी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि के चलते गेहूं और सरसों की बालियां टूट गई हैं। दोनों भी झड़कर जमीन पर गिर गए। खेतों में खड़ी तैयार फसल जमीन पर गिर गई है। किसानों ने सरकार से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देने की मांग की है। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने अन्नदाता की मेहनत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। झज्जर जिले में कल दोपहर बाद दर्जन भर से ज्यादा गांव में भारी ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि के चलते एक तरफ जहां घरों में जमीन पर सफेद चादर बिछी दिखाई दी, तो वहीं आसमान से गिरी आफत ने किसानों के खेतों में भी जमकर तबाही मचाई। झज्जर जिले के नौगावा, सासरोली, अखेहड़ी, मदनपुर, साल्हावास समेत दर्जन भर गाँव में आसमानी आफत का कहर देखने को मिला। ओलावृष्टि, बरसात और तेज हवा ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसे देखकर किसानों की चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। हालांकि मौसम विभाग ने 20 मार्च तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान लगाया है। किसानों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बर्बाद फसल का मुआवजा देने की मांग सरकार से की है। नाम है जी आपका? दिलबाग है भाई। क्या कहेंगे जो ओलावृष्टि कल हुई थी? भाई कहेंगे क्या, हम तो ये कहेंगे कैसी हालत हमने तो आज तक 65 साल के हो लिए ये कंडीशन कभी देखी नहीं, बड़ों से भी नहीं सुना। कैसी हालत हुई होगी। अभी आने वाले समय में तो भाई देखो अभी प्रशासन का क्या कुछ करता है, हमारी तरफ क्या देखता है। बाकी हमारी तो अंधेरी आती है, इंसान खत्म होने के चांस हो रहे हैं। आगे की भाई ये प्रशासन जाने क्या करेगा। नाम क्या आपका? दिलबाग है जी। नाम क्या आपका? हरिओम जी। कौन सा गांव है ये? अकेडी मदनपुर सर। कितनी जमीन जो फसल है वो कल ओलावृष्टि से बर्बाद हुई? वो जितनी भी फसल थी सभी ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई। कितनी जमीन है? जमीन होगी करीबन 2000 एकड़, ज्यादा है, 2000 से ज्यादा है। क्या इससे पहले कभी ऐसा देखा था आपने? पहले जिंदगी नहीं देखा। तो सरकार से क्या मांग करते हैं आप? जमींदार को इसका अर्जा खर्चा पूरा होना चाहिए, जो कि जमींदार की भरपाई होनी चाहिए। जो कि इसकी फसल बर्बाद हुई है उसका गहनता पूर्वक उसका पूरा मिलना चाहिए इनको, जो भी इनका राइट बनता है। अपनी जमीन कितनी है? मेरी 14 एकड़ जमीन सरसों है और 10 एकड़ गेहूं। तो उसमें से कुछ बचा है या? ना, कुछ नहीं बचा। मैं खुद काश्तकार हूँ। तो ये जमीन ये आप लोगों के आगे है जो कुछ है, देखो। आपने जो जमीन बोई थी, हाँ, जो कि 25,000 रुपए पर 30 एकड़ है जमीन माल बाटा ले रखी। अच्छा, हाँ। तो ये पूंजी आपने लगाई थी या कर्ज उठा कर ली थी? ये कर्जा उठा, वो भी कर्ज वाले जब पैसे मांगेंगे तो देखो उनके तो देने पड़ेंगे, कहीं से और उठा के देने पड़ेंगे। तो सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से मांग करते हैं कि हमारे को हमारा पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं जब इस संबंध में झज्जर जिले के डीसी शक्ति सिंह से बात की गई, तो उनका कहना था कि किसानों की मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल प्रशासन ओलावृष्टि और बरसात से हुए नुकसान का आकलन कर रहा है। उन्होंने किसानों से भी सरकार द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान की जानकारी देने की बात कही है। कल जिले में ओलावृष्टि हुई थी, तो प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की? हमारा रेवेन्यू स्टाफ फील्ड में है। मुझे भी सूचना मिली है कि कुछ गाँवों में ओलावृष्टि है, बारिश भी है काफ़ी इलाके में। तो हमारे फील्ड स्टाफ और तहसीलदार फील्ड में भी इसका आकलन कर रहे हैं और जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किसानों के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी। गिरदावरी के लिए कितनी अलर्ट टीमें बनाई गई हैं? फिलहाल तो आकलन कर रहे हैं नुकसान का। भारत सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल भी लॉन्च किया हुआ है। अगर किसी किसान को अपना फसल में नुकसान लगता है तो वो ई क्षतिपूर्ति पे उसको दर्ज भी करा सकते हैं, जिसके बाद उसकी जाँच हो जाती है। तो फिलहाल पूरी स्थिति का आकलन करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। किसानों को कुछ कहना चाहिए? सिर्फ यही है कि मौसम की मार है, इसमें जो भी स्थिति निकल करके आएगी उसके अनुसार किसान हित में आवश्यक कार्य किया जाएगा। आज भी आसमान में काले बादलों और सूर्य देवता की लुकाछिपी लगातार जारी है, जिसे देखकर किसानों की चिंता और बढ़ गई है। बहरहाल किसानों ने मुआवजे की मांग की है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार किसानों की मांगों की तरफ कब ध्यान देगी। भाई बात यह है कि जमींदारा की हालात नाजुक है,
फांसी के खाने के कगार पे खड़े हैं जमींदार। या हालात आपने दिखने लग रही है, ये कम से कम भी 100 किले होंगे, आप देख लो उड़ा के। एक पेड़ पर में कितना दाना नहीं लग रहा। हमने सरकार से, जेपी साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे जमींदारों को मुआवजा दिलाया जाए। प्रशासन, आप एक प्रतिनिधि हैं तो क्या रखना चाहेंगे प्रशासन को, मुआवजे को लेकर क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा जी प्रशासन से कि जी हमने जमींदारों को मुआवजा दिया जाए, भारी नुकसान हो रहा है। और जमींदार इसके अगर मुआवजा नहीं मिला तो जमींदार बिल्कुल 0 पॉइंट पर आके खड़े हो जाएगा, मरण की कगार पर है। प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। देखो जी, कल 2:30-3 बजे के आसपास यहाँ पे हमारे 6-7 गांव लगते हैं, जिसमें रूडियावास, नौगांव, सुंदरेटी, अकेडी, मदनपुर, लडान और बिरड, हमामपुर और मद्दल। इन गांवों में भारी ओलावृष्टि हुई है। लगभग 27-28 मिनट तक तो ओलावृष्टि हुई है। उसके बाद बीच में भारी बारिश और तूफान आया, जिसमें लगभग हर एक गाँव में 100% फसल है वो नष्ट हो चुकी, जिसमें सरसों थी, गेहूँ था और जौ, तीनों फसलें बिल्कुल किसानों की तबाह हो चुकी हैं। और इसका आकलन करना तो जी जमींदार के अनुसार तो नामुमकिन है, क्योंकि टोटली 100% हर एक गांव का रकबा है वो बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। और लगभग हमारा जमींदारों का जो आकलन है वो यही है कि हर एक गांव में 3,500-4 हज़ार एकड़, किसी में 2,000 एकड़ हैं, तो टोटली नष्ट हो चुकी है। लगभग 7 गाँव का, 8 गाँव का, 9 गाँव का ये नुकसान है। और इसमें टोटल आकलन करें तो हम मतलब 7,500-8 हज़ार एकड़ जमीन बिल्कुल नष्ट हो चुकी है फसल। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर दृष्टि न्यूज।